हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ HTML का हम अपना पहला ट्यूटोरियल आज से स्टार्ट करते हैं। HTML समझने या पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि HTML होता क्या है, आखिर HTML है क्या, HTML के यूजेस क्या है। जो इसके बेसिक से की पॉइंट्स होते हैं, पहले हम उनको समझते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे प्रोग्रामिंग HTML में बेसिकली हम डिजाइन्स वगैरह ही बनाते हैं, तो बाकी डिजाइनिंग पे हम फोकस करते हैं। व्हाट इज HTML? व्हाट इज HTML? HTML stand for hypertext markup language and is a standard markup language used to create a structure web pages. Structuring web pages, embedding media, navigating the internet. HTML is not considered a programming language because it lacks the availability, manipulating data and logic intended for markup and structure. मतलब सिंपल सा है बेटा कि HTML जो है ये सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम सिर्फ डेटा डॉक्यूमेंट को एज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है। हम डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, डेटा का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल सा एक लाइक एज अ कह दें तो जो हमारे सर्वर पे लिखा हुआ जैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा हमारे सर्वर को रिसीव हो रहा है, उसी डेटा को हम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विजुअल कराते हैं। स्ट्रक्चरिंग वेब पेजेस मीन्स कि जो आपके वेब पेजेस हैं उनको स्ट्रक्चर्ड रखना। एम्बेडेड मीडिया, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ में तो बनेगा ना। नेविगेटिंग द इंटरनेट, हम कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, बट हमेशा इस चीज का ध्यान रखना ये इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेसिबल होगा। सेकेंड चीज हिस्ट्री ऑफ HTML की हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि HTML का जो HTML स्टार्ट कहाँ से हुई और करंट में हम क्या यूज। हिस्ट्री ऑफ HTML देखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ HTML में सबसे पहले देखते हैं कि 1980 में टिम्स बर्नर्स-ली ने कुछ प्रोटोटाइप अपना दिया था कि टिम्स बर्नर्स-ली ने 1980 में एक प्रोटोटाइप सबमिट किया था कि हम कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म करेंगे जो कि हम बेस्ड ऑन इंटरनेट हम उसको कहीं भी एक्सेस कर पाए। टिम्स बर्नर्स ली ने जो ये प्रपोजल था ये 1989 तक जो राइट था डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें उनको एकदम लिखी जाती हैं। 91 में टिम्स बर्नर्स ली पब्लिश करते हैं, फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं इसके डिस्क्रिप्शन HTML को, जिसे HTML कहा जाता है, और इसमें कुछ टैग्स वगैरह होते हैं। 1993 में HTML 1.0 रिलीज किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 18 HTML के टैग होते हैं। 1995 में HTML2 रिलीज किया जाता है, इसमें कुछ फीचर्स एड ऑन किए जाते हैं बट बहुत ज्यादा एडिशनल चीजें नहीं होती। 1997 में HTML3 आता है जो कि बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ में आता है। फिर 1999 में HTML 4.0 आता है जो कि एक स्टैंडर्ड कह दे तो थोड़ा बहुत आज से रिलेट कर सकते हैं। फिर 2000 में आता है XHTML का प्रीवियस वर्जन होता है XHTML, एंड देन 2008 में आता है HTML5 जो कि आज हम यूज कर रहे हो, जो हम आज यूज कर रहे हैं HTML5 2008 में इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। बाकी बहुत सारे चेंजेस आते गए हैं HTML5 में। 2008 में इसमें वो काफी सारे चेंजेस हुए, उसके बाद में अभी भी कई सारे चेंजेस हुए। 2014 में भी चेंजेस हुए हैं, फिर 2018 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं HTML5 में। बट अभी जो हम यूज कर रहे हैं इसका बेस 2008 से ही चला आ रहा है। सबसे ज्यादा जो लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता वो क्या होता है कि वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेब पेजेस HTML टैग के HTML एलिमेंट्स का यूज करके हम वेब पेजेस को डिजाइन करते एज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। कई सारे वेब पेजेस को मिला के हम एक वेबसाइट बना देते हैं। अब उसी वेबसाइट में अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर देते हैं, उसको डेटा मैनिपुलेशन की तरह यूज कर लेते हैं, तो वहां पे आता है ये आपका वेब ऐप। ओके, आप समझते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक और डायनेमिक ये दोनों वेब पेजेस ही होते हैं। अगर हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ में कलेक्ट कर लेते हैं तो वो वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। अब स्टैटिक में आपने एक बार कुछ कर दिया, उसमें डिजाइन कर दिया, डिजाइन पैटर्न फॉलो कर दिया, तो आप उसको बार बार चेंज करने में
आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट डायनेमिक में आपने एक बार कर दिया, डेटा एक्सेस जो है अ, इसके ओनरशिप के पास होता है, वो वहां से अपने डेटा को बार बार चेंज कर सकता है। लाइक ऐसे हम बात करें तो सिंपल सा कोई अपने अब अगर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कोई नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें, तो वहां पे ये डायनेमिकली वर्क करता है। तो उस जगह पे हम डायनेमिक और स्टैटिक का यूज करते हैं। अब हमें अगर HTML के कोड्स वगैरह लिखने हैं तो हमें कौन कौन से एडिटर के यूज करने, पैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो कोड, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली प्रेफर करूंगा या तो नोटपैड या तो सबलाइन, आप इन दोनों में से किसी एक पे जा सकते हो। ओके, तो थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही, बाकी देख के बाय बाय।